जिस धान्य का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है वो होता है धान। धान को शुभ माना जाता है। देवताओं को अक्षत वारने से लेकर पिठान लगाने तक, कलश स्थापना, भूमि पूजन, संकल्प पूजन पर इसका प्रयोग किया जाता है। अखंड दीप के नीचे धान का आधार बनाकर दिए का संतुलन बनाया जाता है। चावल से ही देवताओं के ध्वज व निशान वारे पूजे जाते हैं। घर की देहरी भी चावल और इससे बनी खीर से ही पूजी जाती है। इन धानों का विशेष महत्व है हमारे पहाड़ पर। और अब जब पहाड़ पर सबसे बड़े पर्व दीपावली की तैयारी होती है तो इसकी शुरुआत भी होती है इन्हीं धानों से और इन्हीं धानों के बने चूड़ों से। चूड़ों को भी अलग अलग तरीकों से बनाया जाता है। मतलब जब चूड़े भिगाए जाते हैं तो उससे दो प्रकार से भिगाए जाते हैं। एक तो हम सीधे धान को पानी में भिगो देते हैं, फिर से कूटकर चूड़े बना लिए जाते हैं, लेकिन ये साधारण चूड़े होते हैं। अगर यहाँ की भाषा में इसे बोले तो अशुद्ध कहा जा सकता है। और खास प्रकार के चूड़े जो कि विशेष तौर पर भिगोकर बनाए जाते हैं, उन्हें बड़े बूढ़े तथा विशेष तौर से शुद्ध तौर पर रहने वाले हमारे देव आस्था से जुड़े लोग इस प्रकार के बने चूड़ियों को ही उपयोग करते हैं। तो आज के अंक में आपको दिखाते हैं इस प्रकार के विशेष बने हुए चूड़े किस प्रकार से बनते हैं। तो इस प्रकार के विशेष चूड़े जो भिगोए जाते हैं, उसके लिए भिगोने के लिए विशेष प्रकार से अलग से हम लोग ककड़ी और उससे निकले हुए जो ककड़ी का पानी होता है उसको यूज किया जाता है ताकि उसकी शुद्धता बरकरार रहे। क्योंकि अगर हम चूड़ों को पानी में भिगोते हैं और उसको उसी प्रकार से बनाते हैं कि हमने उसको भूनना पड़ता है चूड़े बनाने से पहले, तो इस प्रकार बनाने पे क्या होता है कि वो एक भात का रूप ले लेता है। और हमारे जो पहाड़ी परिवेश है इसमें भात को खाने से पहले विशेष शुद्धता रखी जाती है। इस प्रकार के चूड़े जो शुद्ध होते हैं, अगर उनको बनाना है या तो आपको सीधे ही उनको भून के कूटना पड़ता है या फिर विशेष तौर पे ककड़ी के पानी का उसमें यूज किया जाता है। ककड़ी को पूरा कद्दूकस कर लिया जाता है और उसके जो पानी है उसको अलग से निकाल लिया जाता है पूरे पानी को। और उस पानी को निकालने के बाद उस पानी पे ही जो पहले से साफ किए हुए जो धान है उनको भिगो दिया जाता है। अब एक चीज़ और है कि धान भिगोते दिन भी बार का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है और जिस दिन कूटे जाते हैं उस दिन भी बार होना बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पे। तो बाहर से ही बना उनको भिगोया जाता है, 3 से 5 दिन तक उनको भिगो के रखा जाता है। और फिर एक सामूहिक तौर पे, क्योंकि इस पर लोगों की ज़रूरत होती है जो भुने कूटे और उनको बार बार हिलाना पड़ता है। तो ये इस प्रकार से जो चूड़े बनाए जाते हैं ये तैयारी की जाती है हमारी दीपावली की। और जो पहाड़ की दीपावली हम बोल सकते हैं जिसकी शुरुआत इन धानों से बने चूड़ों से बनाने से होती है। और इसकी अंतिम दिन जब दीपावली के तीसरे दिन भैया दूज, जिसे यहाँ पे द्वितीया बोला जाता है, उस दिन इन्हीं चूड़ों से सर को पूजते हुए आशीर्वाद देते हुए हमारे घर के सयानी महिलाओं द्वारा सर को पूजा जाता है। और उसमें द्वितीया की धार भी बोला जाता है, उसमें तेल सर पे डाला जाता है और उसके बाद इन चूड़ों से सर को पूजा जाता है और आशीर्वाद दिया जाता है, बोला जाता है जी रया जग रया। और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हमारी इन दीपावली की जो शुरुआत इन चूड़ों से होती है विधिवत, इसका जो समापन होता है इन चूड़ों को बनाने से, उनको सर पूजने से, आशीर्वाद देने से होता है। तो ये है पहाड़ के हमारे थोड़ा सा ट्रेडिशन। आपको कैसा लगा हमारा प्रयास, ज़रूर सहयोग कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें, बने रहें, हमारे पहाड़ की संस्कृति को बचाते रहें। तो ऐसी ही संस्कृति को देखने जानने के लिए हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।